मैं बोलूंगा देखो देखो कौन आया, आप बोलेंगे शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। बोलूंगा सेला लगा वो सेला, सेला लगा शेर आया, सेला लगा शेर आया, सेला लगा शेर आया, सेला लगा शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। हमारे बड़े भाई पिता की, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, बस बस भाई 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 आदरणीय शेखर भाई साहब हमें मार्गदर्शन देंगे। आप सभी शांति बनाए रखें। आदरणीय शेखर भाई साहब। हेलो, सभी उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए सभी आदिवासी भाई, सेलाना नगर की शानदार जनता, युवा साथी, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, कर्मठ, माताएं, बहनें, आज देखिए बड़ी खुशी की बात है कि आज ये पहला चुनाव हमने आदरणीय प्रभुदयाल जी गहलोत साहब की अनुपस्थिति में लड़ा है। तो आज उनके आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से इतनी ऐतिहासिक विजय हमने प्राप्त की है, जो ये है कि आदरणीय प्रभुदयाल जी गहलोत को ये सच्ची श्रद्धांजलि है पूरे क्षेत्र की ओर से कि उन्होंने, आप लोगों ने इतने विशाल बहुमत से गुड्डू भैया को जिताया है। ये हमारी जीत नहीं, ये आप लोगों की, कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत, शानदार और जाबाज हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके आज कांग्रेस पार्टी को विजय बनाया है। और प्रदेश में भी बड़ी खुशी की बात है कि 15 साल बाद हमारी सत्ता आई है। तो आप लोगों के जो रुके हुए काम हैं सभी पूरे होंगे। नए जो वादे किए हैं वो भी शीघ्र हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी कल शपथ लेने वाले हैं। तो हमारी क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय कमलनाथ जी को बहुत बहुत बधाई। और आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आज इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस शांत हो जाए सभी में, बहुत जोर से, समय भी हो चुका है, बहुत देर से आदरणीय हमारे विधायक महोदय गुड्डू भैया संबोधित करेंगे। राम राम। आदरणीय हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथीगण, हमारे युवा साथी, हमारी माता बहनें और सभी उपस्थित सेलाना आसपास से पधारे परिवार के सभी हमारे सदस्यगण, अब ये जीत तो क्या वो बोलूं मैं आपको इस जीत के बारे में। ऐसा वोट दिया आपने, वोट दे दे के वो मशीन घिस गई, उसके बटन घिस गए। और मैंने तो आपको, जब आप सभी नामांकन रैली में आए थे, बहुत बड़ी रैली थी, आज भी इतना ऐतिहासिक स्वागत हमारा आपने सेलाना की जनता ने किया। और उस दिन भी मैंने कहा था आपसे कि ये चुनाव मैं नहीं, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं।
और आपने ये चुनाव लड़ा। ये चुनाव ये कोई हर्ष विजय गहलोत या गुड्डू ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये चुनाव तो आपने लड़ा था और पूरी ईमानदारी से लड़ा। और इस भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक आपने सिखाया कि मैं कहता था कि हमको हिसाब किताब पूरा चुकाना है। आपने वाकई हिसाब किताब पूरा चुका दिया। और ये जो आज आपने स्वागत किया सेलाना की रोडों पे, सेलाना की जनता ने आज जो स्वागत किया, मैं याद करता हूँ 1998 का वो चुनाव जिसमें प्रभुदयाल जी गहलोत साहब निर्दलीय लड़े थे हवाई जहाज से, और शायद ऐसा ही स्वागत उस टाइम हुआ था। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपने मुझे डबल वोट से जिताया। उस टाइम आपने 15,000 वोटों से आदरणीय पापा जी को जिताया था, लेकिन उससे डबल, थोड़ा सा 1,500 वोट कम हो गया डबल में, लेकिन 28,500 से ऐतिहासिक ये लीड और बीजेपी का सफाया ये आपने करके बताया। तो मैं ऋणी रहूंगा। मैं ये ऋण अपने जीवन में आपका कभी, कितनी भी मेरे में सामर्थ्य हो, शक्ति हो, ताकत हो, जितना मैं आपके लिए कर सकूं, लेकिन ये ऋण इस चुनाव का मैं आपका ताउम्र नहीं चुका सकता। लेकिन हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारे बहुत से काम बाकी है। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ, बहुत सा विकास हमारे क्षेत्र में हुआ और बहुत से काम हमको करने बाकी है। हम पूरा एक एक गांव में जो जो हमने समस्या देखी है और जा के हम लोग घूमते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे और इस क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। अगर सड़क नहीं होगी तो सड़क बनाएंगे। अगर आपकी पानी की पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। अगर आपके यहाँ स्कूल नहीं है तो हम स्कूल की व्यवस्था करेंगे, नए छात्रावासों की व्यवस्था करेंगे। हमारे युवा साथी बहुत से बेरोजगार हैं जो भटक रहे हैं, उन बेरोजगार युवा साथियों का भी नौकरी का इंतजाम करेंगे और जो हमारी सरकार ने घोषणाएं कही हैं उनको भी हम पूरा कराएंगे। और आदरणीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हमारे 15 साल बाद बने हैं। बहुत 9 बार के सांसद हैं, सबसे सीनियर सांसद लोकसभा में आदरणीय कमलनाथ जी हैं। उनका बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है और इस प्रदेश को वो निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पे ले जाके, और जो मध्य प्रदेश हमारा पिछड़ा हुआ था, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते थे बहुत, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे, गांव लेवल पे जो काम नहीं हुए थे, वो काम केवल कागजों में होते थे या कागज में उनको बताया जाता था या केवल झूठ बोला जाता था, वैसा झूठ अब कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी आपसे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारा विकास किया है और कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है। ये हमको और जनता को नहीं भूलना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था, इन अंग्रेजों का शासन आप लोगों ने खत्म किया है। इसलिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आज मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है, हम जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाने में क्या बुराई करे किसकी, उनको तो आपने निपटा दिया, बहुत देर रह गई। तो आज तो खुशी का दिन है और हम खुशी मनाएंगे और सबका काम करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, किसने वोट नहीं दिया, किसने दिया, सबने दिया, सबने दिया और सबका कर्जा माफ करेंगे, चाहे बीजेपी के लोगों का हो, चाहे कांग्रेस के लोगों का हो। बीजेपी के भी
वोट नहीं दिया हो तो भी माफ करेंगे दादा। तो कांग्रेस पार्टी तो जियो और जीने दो की बात हमेशा करती है, और जियो और जीने दो की राजनीति भी हमको करनी है आगे, और सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। चाहे कोई गांव में हमको वोट नहीं मिला हो तो भी हम उस गांव का काम करेंगे, क्योंकि अब हम सबके विधायक हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि थोड़ा मुझे कई खबर मिलती है कि बड़े नाराज हो आप लोग। अभी बहुत गुस्सा था, 15 साल बहुत दुख झेला आपने, इन लोगों ने बहुत तकलीफ दी आप लोगों को, लेकिन है ना, माफ करना है अपने को। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। हम वीर लोग हैं, हमने देश को आजाद कराया है। इसलिए इन मुखबिरों को और इनको दलालों को, इनको माफ करके चलना, आगे इस क्षेत्र का विकास करना है। तो बहुत आज आप लोग भी बहुत देर हो गई है, बहुत रैली 4 घंटे 5 घंटे कितने घंटे आपने निकाली, और अब और काम की बात भी मैं आपसे करूंगा। कल मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी भोपाल में, और हमने सारी बातें आपकी रखी है, सारी बातें, और भी हमारे साथ हमारे विधायक साथी है, सारी हमारे जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो हर जगह की समस्याएं हैं। हर जगह फोटोकॉपी करानी पड़ रही है, हर जगह लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, हर जगह आपकी जन्म पत्री मांगी जा रही है, हमारे बुजुर्गों की जन्म पत्री मांगी जाती है इस सरकार में। सब हम इस सरकार में बैठ के और सारे नियम प्रक्रिया को हम सरल बनाएंगे, हमारी सरकार सरल बनाएगी, ये हमने बात करी है। और किसानों का कर्जा भी माफ होगा। बड़े बहुत बेचैन है लोग, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे रोज लिखने लगे, भैया हमारा मुख्यमंत्री शपथ तो ले दादा। फिर आपने भी, आपके प्रधानमंत्री ने बोला था 15 लाख अकाउंट में डाल देंगे, सबके डाल देंगे। अभी तक तो आप लोगों के किसी के डले हो या ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के डले हो तो बता दो दादा, हम क्यों पिछड़ गए। दूसरे दिन से फेसबुक पे लिखने लगे कब कर्जा माफ करेगी कांग्रेस की सरकार। अरे भैया शांति तो लेने दो, हमारा जरा मुख्यमंत्री को शपथ लेने दो, मंत्रिमंडल बनने दो, लोग विधानसभा लगने दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा प्लान तैयार हो चुका है। कल मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और सबसे पहली घोषणा होगी किसानों के कर्जे माफ, और बेरोजगारी भत्ता मिलने की। ये 2 घोषणाएं आज पेपर में भी आपने देखा होगा। ये 2 घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री, और आप सर यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछ लेना, हमारे यहाँ के कर्मचारियों से, आपके इधर के कर्मचारियों से, सारा आपका जो रिकॉर्ड है वो सरकार ने मंगा लिया है। और मैं उन बीजेपी के किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आपका भी कर्जा माफ होगा, आप चिंता मत करना, और कल ही होगा। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा काम हमको करना है। हमारी ये चुनौती है, बड़ी जीत है, हमको बड़ी जीत है, तो हमको उस जीत पे, उन लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आशाओं पे खरा उतरना है। बहुत बड़ी जीत हो गई तो सब आप लोग कार्यकर्ता हैं हमारे, सुन लें कि हमारा काम और बढ़ गया है। हम ये नहीं सोच लें कि हम जीत गए तो हम जीत गए, बहुत अंतर से जीत गए गुड्डू भैया। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है। हमको जो जनता ने जो वोट दिया है, जनता की भावना जो है हमारे प्रति, आदरणीय गहलोत साहब के प्रति, उसको हमको पूरा करना है। और मैं भी आपसे वादा करता हूं, गहलोत साहब हमारे बीच में नहीं है, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन एक वादा, हम हमारे बड़े भाई भी हैं, एक वादा मैं आपसे जरूर गहलोत परिवार की तरफ से करना चाहता हूं कि उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। जिंदाबाद!
बटुक भैया, शेखर भैया। और जो मेरे प्रशासन के लोग भी यहाँ हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हैं, छोटे कर्मचारी से मिलके और छोटे कर्मचारियों से का सहयोग करके अधिकारियों, क्योंकि प्रशासन और राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि लोग दोनों इस प्रजातंत्र के गाड़ी के दो पहिए हैं और हमको सबसे सामंजस्य बना के और चलना है। लेकिन मैं प्रशासन के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये दलाल लोगों की जो प्रवृत्ति हम देख रहे हैं इतने सालों से, वो बिल्कुल बंद आप कर दें, क्योंकि अब दलाली नहीं चलेगी। अब हमको पैसे नहीं चाहिए भैया, बंदियां हमको नहीं चाहिए प्रशासन से। मैं विधायक हूँ, गहलोत साहब का भी इतिहास आप देख लेना, उनका काम भी मैंने 15 साल संभाला, लेकिन किसी अधिकारी से बंदी नहीं ली हमने। इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वो अच्छा सुशासन इस क्षेत्र को दें। ये गरीब जनता है, हमारी आदिवासी जनता, गरीब लोग हैं। बहुत लूटा आपने 15 साल, बहुत घर भर गया आपका। थोड़ा अब इनको भगवान के यहाँ भी आपको जवाब देना है और थोड़ा इन गरीबों पे रहम करना। मेरे सारे अधिकारी लोग, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, और खास करके पुलिस के लोग, पुलिस के लोग हमारे बहुत बेरहम लोग होते हो। आप क्या खा के पैदा होते हो, कितना गरीबों को लूटते हो, कितना गरीबों को लूटते हो आप। सरकार धन का फूल देने के बाद लूटी रही, सरकार धन का फूल। थोड़ा सा मैं ये यहाँ पुलिस को तो विशेषकर कहना चाहता हूँ, भैया थोड़ा रहम कर दो गरीबों पे। आपको ऊपर भी जवाब देना है और ऊपर भी जाना है, ना बांध के भी नहीं ले जा सकते हो आप। सिकंदर भी बांध के नहीं ले जा पाया, तो आप किसकी बात की मूल्य हो? शर्मा जी, दुबे जी, कौन हो आप? हमारे सेलानाग के थाने की भी बड़ी गजब स्थिति है, दलाल ही बैठे रहते हैं वहाँ। ये भी सब ठीक करना, आपका ट्रांसफर नहीं कराएंगे हम, ये भी सुन लेना। आपसे ईमानदारी से यही काम कराएंगे। ये ट्रांसफर वास्फर का धंधा या ट्रांसफर हम नहीं कराते, हम तो काम कराते हैं और ईमानदारी से काम कराते हैं। हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जनता का काम होना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम होना चाहिए, और सही काम होना चाहिए। तो ये जो यहाँ दलाल है, जो पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, टीआई साहब से और एसपी साहब, हमारे मध्य प्रदेश की शान है गौरव तिवारी जी। गौरव तिवारी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि सर, आप इतने ईमानदार अधिकारी हैं, आप इतना ईमानदारी, आप जहां जाते हैं जनता के बीच में जगह बनाते हैं, आपका ट्रांसफर होता है, जनता आंदोलित हो जाती है, आपके लिए रोती है। लेकिन हमारे सेलाना को भी जरा देखो तिवारी साहब कि क्या यहाँ स्थिति है। वो 2-3 दलाल है बस, वो अब मैं नाम क्या बताऊं उन लोगों को। वो दलाल अगर आपने ठीक नहीं करे तो हम ठीक कर देंगे। हम जहाँ तक हैं, हमारी शराफत आपने देखी है, शराफत ही हमारी देखी है केवल। अगर आप नहीं सुधरे तो हमको दूसरा तरीका, डायरेक्ट एक्शन भी हमको आता है। इसलिए मैं
सभी लोगों से, चलो ठीक है, अब जश्न की तैयारी, अपने जश्न मनाएंगे हम। अभी बहुत हमने आपने जीते हैं, सब काम भी करेंगे, जश्न भी हम मनाएंगे और इस क्षेत्र का विकास हम करेंगे। इस क्षेत्र में खुशहाली लाएंगे, खेत खेत में पानी पहुंचाएंगे, खेत खेत में नहर पहुंचाएंगे, खेत खेत में बिजली पहुंचाएंगे, गांव गांव पानी की पीने की व्यवस्था करेंगे, गांव गांव में हम सड़क बनाएंगे, गांव गांव में हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, गांव गांव में हम स्वास्थ्य की, जो हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो कमजोरियां हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा है, उसको हम ढंग से स्थापित करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। आप ये मत सोचना मैं जादू की छड़ी लेके नहीं आया हूँ, सब करेंगे ठीक, लेकिन धीरे धीरे करेंगे और आपको भी सबको करना है। और कर्जा माफ हो, मेरी बात एक और ध्यान से, मैं थोड़ा चूक गया, ये कर्ज माफी में भी कुछ दलाल लोग लग गए कि तेरा कर्जा मत लगना, मत कोई पैसे देना मत, नहीं तो दलाल कहेंगे कि ला तेरा कर्जा माफ करा तो ला इतने दे दे। किसी के चक्कर में मेरे पास कल खबर आई थी ऐसी कि 2-4 दलाल इसमें भी लग गए किसानों के कर्जा माफी में। तो आप ध्यान रखना और कहना सबको, कोई पैसा नहीं ले, कोई सबका कर्जा माफ होगा, चाहे डिफॉल्टर होगा उसका भी कर्जा माफ होगा, जो रेगुलर होगा उसका भी कर्जा माफ होगा, केसीसी कार्ड हो कुछ भी हो, आपका कर्जा माफ होगा। और आपने पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ, आपका ऋणी रहूंगा ताउम्र जिंदगी भर, इस ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकता। और हमको सबको अब एक ही बात, हमारे क्षेत्र का कैसे विकास हो, हमारा युवा कैसे नौकरी पे जाए, हमारे युवाओं की कैसे व्यवस्था हो, हमको सबको हमारे क्षेत्र का कैसे विकास हो, केवल और सभी को हमको सुशासन लाना है इस क्षेत्र में, और गरीबी हमारे क्षेत्र में हटानी है। हमारे जो भाई लोग हैं, आदिवासी भाई लोग हैं, उनको हमको आगे बढ़ाना है, उनमें शिक्षा की व्यवस्था करना है। आप बहुत ऐतिहासिक, आज पूरा सेलाना आज गुलालमय हो गया, आज होली दिवाली सब आपने मना दी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए भाई ब्रजेश जी चौधरी आए। आप सभी यहाँ पर